जी नमस्कार, कैसे आप सब भैया? मस्त फर्स्ट क्लास झकास। चलिए आज का हमारे टॉपिक भैया कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो समझो थोड़ा सा कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों को उनकी प्रकृति के आधार पर निम्न दो भागों में विभाजित किया गया है। तो भैया देखो ध्यान से, पहला होता है एलिफैटिक यौगिक, यानी आप एलिफैटिक या विवृत श्रृंखला यौगिक कह सकते हैं। ठीक है, एलिफैटिक यौगिक या विवृत श्रृंखला यौगिक कह सकते हैं। आगे जाओ, इसकी जो डेफिनेशन होती है क्या लिखा भैया? वे सभी कार्बनिक यौगिक जिनके अणुओं में कार्बन के सभी परमाणु खुली श्रृंखला में सीधे या शाखा युक्त रूप में व्यवस्थित होते हैं, तो उसे एलिफैटिक यौगिक या विवृत श्रृंखला यौगिक कहते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल की हम बात कर लें भैया, तो देखो भाई खुली श्रृंखला एकदम खुली हो, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, यानी आपको देख सकते हैं यहाँ पे ये खुली है। जैसे मान लीजिए एथेन है, दूसरी भैया एथीन, और ये देखिए श्रृंखला ना शाखा युक्त है, तो जो शाखा युक्त है या खुला हो, सीधा टेढ़ा मेढ़ा कैसा हो, बस चक्र ना बना हो, बस टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कहो लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस चक्र ना बना हो, ये एल क्या है? एलिफैटिक है। और देखो भी ये एसिटिलीन या बोल सकते हैं एथाइन, इसमें भी कोई चक्र नहीं, यानी कार्बन की लंबी श्रृंखला हो। जैसे मान लीजिए कार्बन की ऐसे 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 हो सकता है, ठीक है, यहाँ ऊपर भी हो सकता है ऐसे करके, और नीचे भी हो सकता है ऐसे, बस कहीं जुड़ा ना हो, बस कहीं जुड़ा मतलब होता है कहीं गोल राउंड में ना हो, बस राउंड में ना हो, और सिंपल से रहेगा तो क्या होगा भैया? एलिफैटिक। ठीक है, यानी कहीं अब बस पूरी तरह से खुला हो, चाहे इतनी शाखा निकली हो, वो सिर्फ क्या होगा? एलिफैटिक ही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया इसका। और दूसरा देख लो भैया, चक्रीय, चक्रीय यौगिक या बोलते हैं संवरित श्रृंखला यौगिक। तो भाई इस देखो, इसकी जो परिभाषा और डेफिनेशन क्या होती है? वे सभी कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु को एक बंद श्रृंखला या चक्र के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, तो वह चक्रीय यौगिक या संवृत श्रृंखला यौगिक कहलाते हैं। अब थोड़ा देखो, अब इससे भी क्या होगा? इन्हें भी दो वर्गों में बांटा गया है। एक को हम बोलते हैं एरोमेटिक यौगिक, एक होता है एलिक्साइक्लिक यौगिक। एरोमेटिक वही जो कि देख भैया, इसका जो यहाँ पे देखो, इन यौगिकों में एक विशेष प्रकार की गंध होती है। ठीक है, अधिकतर एरोमेटिक यौगिक बेंजीन के व्युत्पन्न होते हैं। अधिकतर जितने भी एरोमेटिक यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं? बेंजीन के व्युत्पन्न होते हैं, और इसमें एक विशेष प्रकार क्या होती है? गंध होती है। ठीक है, थोड़ा एग्जांपल समझ लेते हैं भैया। इसका जो उदाहरण है वो है बेंजीन। तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर बनता है, कैसे बनता है भैया? सिंपल देखो कैसे बनेगा। बेंजीन है, फिनॉल है, एनिलीन है, टॉलुइन है। देखो भैया बेंजीन, यहाँ पे कार्बन की संख्या जो होती है 6 होगी, ऐसे होगी, ऐसा कर बना लो फटाफट। ये बन गया भैया आपका, ये बेंजीन बन गया। ठीक, यहां लगा दो भैया एच, ये एच लगा दीजिए फटाफट ऐसे, ये बन गया आपका बेंजीन। ठीक है, अब इसी प्रकार ये बेंजीन बन गया। फिनॉल भी ऐसे बनेगा। फिनॉल कैसे बनेगा भैया? ऐसे ही बनेगा, बस आप कुछ नहीं करना है। इसी के जब सेम करोगे, ये क्या है? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बेंजीन, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। बेंजीन है ये, ठीक, क्या ये? बेंजीन है। फिनॉल भी सेम बनेगा, बस यहाँ पे क्या होगा? एच को यहाँ पे ओ एच कर देना है, सिंपल से यहाँ कर दो। तो भैया ये क्या हो गया? कार्बन हो गया, यहाँ पे ओ एच हो जाएगा, बाकी सेम सेम वही रहेगा, एकदम सेम। ऐसे कर दो फटाफट, ये देखो डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, एक को छोड़ के एक। अब यहाँ OH लग गया, जब OH लगेगा यही OH जो होगा, यही OH लग गया। अब यहाँ देखो, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा भैया फिनॉल। OH लगा दो, ठीक है। अब क्या बन गया भैया? ये अब क्या है? फिनॉल है, फिनॉल। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देख ले भैया। दूसरा में क्या होता है? बस फिर ऊपर वाला वर्ड चेंज करना है, यहाँ चेंज कुछ नहीं करना, सिंपल देखो ध्यान से। यहाँ लगा लो भैया, क्या होगा? NH2, NH2 लगा दीजिए फटाफट, और उसके बाद इसको बॉन्डिंग कर लीजिए फटाफट। यहाँ जो एक कार्बन हो जाएगा ऐसे, 2 कार्बन, 3 कार्बन, एक 4 कार्बन, यहाँ पे 5 कार्बन, 6 कार्बन, एक 7 कार्बन। बस यहाँ डबल बॉन्ड लगाओ भैया ऐसे करके। अब यहाँ पे ऐसे लगा दिए फटाफट, एक एक करके ऐसे ऐसे लगा दो, बन गया आपका क्या भैया? ये बन गया एनिलीन।
क्या बन गया ये है क्या चीज़, तो एनिलीन है। क्या भैया ये एनिलीन, क्या ये एनिलीन है। बस इसी में आगे थोड़ा आगे जाओ, थोड़ा कुछ यहाँ चेंज कर दे थोड़ा सा, क्या करोगे टॉल्यूइन में यहाँ पे जो NH2 है यहाँ पे कर देते हैं CH3। तो यहाँ मैं थोड़ा सा ग्रीन से बनाता हूँ ताकि दिखाई पड़े अच्छे से आपको, ठीक है। ये हो गया CH3 C और C, यहाँ पे C लगा दो, ऐसे लगा दो C, यहाँ से डबल बॉन्ड कर दो भैया फटाफट, ऐसे ऐसे हो जाएगा भैया। क्या हो गया, इसका नाम क्या है, टॉल्यूइन है। क्या नाम भैया इसका, टॉल्यूइन है। क्या है, टॉल्यूइन है। क्या भैया यहाँ पे इसका नाम टॉल्यूइन, ये हो गया। ये इतना सा था आपका ये एरोमेटिक यौगिक। इस भी करना कुछ नहीं, यहाँ देखो सिंपल हमने क्या किया, इसमें सब सिंपल से क्या किया हमने, यहाँ पे लगा दिया H, हो गया है क्या बेंजीन, यहाँ पे OH लगा दिया, सेम वही सब कुछ सेम पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ये सब कुछ पूरा सेम रहेगा, ये भी पूरा सेम रहेगा। अब इसमें करना कुछ नहीं कर, यहाँ पे H है, यहाँ लगा दो OH बन जाएगा फिनॉल, फिर यहाँ OH को गोली मार दो, हटा दो दूसरे को, उसके बाद यहाँ लगा दो NH2 तो बन जाएगा आपका एनिलीन। अब यही संरचना सेम टू सेम यहाँ रख दो और यहाँ NH को गोली मार दो, गोली मार उड़ जाए, उसके बाद यहाँ लगा दो यहाँ CH3, जब CH3 लग जाएगा ऊपर की ओर, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो जान लो क्या बन गया, ये टॉल्यूइन बन गया, ठीक है। इतने नोट के लिए फटाक से आप, हाँ देखो क्या, एलिक-साइक्लिक यौगिक यानी वे चक्रीय यौगिक जिनके गुण एलिफैटिक यौगिकों के समान होते हैं, तो वे एलिसाइक्लिक यौगिक या फिर संतृप्त चक्री हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। इन्हें हम साइक्लोएल्केन भी कहते हैं, साइक्लोएल्केन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं भैया, एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं। एग्जाम्पल तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में भैया सिंपल सा यहाँ हो जाएगा साइकिल, देखो भैया कार्बन 1 है, 3 यहाँ पे देखो 2 कार्बन 3 कार्बन, ये बन गया एक चक्र बन गया भैया सिंपल सा। अगर इसको पढ़ के तान दोगे, सिंपल देखो ये चक्र नहीं बना, अगर इसको तान दोगे, ऐसे तान दोगे तो कैसे बन जाएगा, गोल गोल बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा भैया, ये गोला बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यानी इसको जो पर तानोगे तो एकदम गोला बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यस लगा दो फटाफट, एच लगा दीजिए फटाफट, हाइड्रोजन लगा दीजिए, ठीक है, ये बन गया आपका। इसका नाम क्या भैया, इसका नाम आपका है चक्र बना है। चक्र के लिए क्या यूज करते हैं भैया, साइक्लो कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए भैया साइक्लो, 3 कार्बन के लिए लिखते हैं भैया प्रोप, ठीक है। सबके बीच सिंगल बॉन्ड क्या होता है, एन, तो हो गया ना साइक्लो प्रोपेन, ये इसका संरचना हो गया और नाम हो गया। अब दूसरा देख लो भैया फटाक से, दूसरा देखो फटाक से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है और यहाँ पे 4 कार्बन है और 4 एक चक्र में बंधे हुए हैं। तो लगा दीजिए हाइड्रोजन फटाफट, ऐसे लगा देता हूँ फटाफट, ये देखो ऐसे, ये। अब इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, अब फिर वही देखना है यहाँ पे सिंपल, कितने कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन है भैया, 4 है ना, 1 2 3 4 कार्बन है। अब 4 कार्बन है तो अब देखो क्या ये जो संरचना बनी हुई है एक चक्र नहीं है, पूरा चक्र बना हुआ है, गोली संरचना एकदम है, ठीक है। अगर इसको ठीक ठाक तान देंगे ऊपर नीचे तो ये गोला हो जाएगा। तो ये भी चक्र बना हुआ, चक्र के लिए क्या नाम लिखते भैया, साइक्लो, चक्र के लिए हम लोग क्या लिखते हैं भैया, साइक्लो, जो चक्र बना होता है क्या लिखते हैं, साइक्लो। अब लिखते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट, कहते हैं भैया ब्यूट। सब भी सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन, है ना भैया सिंगल बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड तो है, तो क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन, ये हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देख लो फटाफट। अब देखो यहाँ पे मान लीजिए कितने कार्बन है भैया, 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और यहाँ पे एक 5 कार्बन, ठीक है। आज सबके पास भी ये लगा दो हाइड्रोजन, सभी कार्बन के पास लगा दो हाइड्रोजन फटाफट, ये लग गया हाइड्रोजन, लग गया ना जी, ये देखो लग गया हाइड्रोजन। अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, वही बात आ जाएगी फिर, कार्बन की संख्या कितनी है,
गिनोगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बनों की संख्या है। पहले देखो क्या चक्र बन रहा है, क्या सभी कार्बन एक गोला में एक रिंग बना रहे हैं क्या? अगर सभी रिंग बना रहे हैं, एक गोला बना रहे हैं, सभी जुड़े हुए हैं एक दूसरे से श्रृंखला में, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं भाई? साइक्लो। साइक्लो कितने कार्बन है? 5 कार्बन दिख रहा है आपको, 5 के लिए क्या लिखते हैं? पेंट। सब में सिंगल बॉन्ड है ना, इसमें सब सिंगल बॉन्ड है सब में, तो क्या लगाएंगे? एन। तो क्या बन जाएगा भैया? साइक्लो पेंटेन। अब इसी प्रकार एक और बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। यहां पर बना दे रहा हूं, ऐसे करके बना दो फटाफट, बन गया। लगा दो हाइड्रोजन फटाफट यहां पे, ये बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया? साइक्लोहेक्सेन। क्यों? अब भैया कितने कार्बन, एक बार देख तो एक बार, कितने कार्बन है भैया? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन में है, तो 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हो? हेक्स लिखते हो। पहले देखो क्या ये रिंग बना रहा है क्या? एक चक्र बन रहा है क्या? अगर एक चक्र बन रहा है तो उसके लिए फिर हम क्या लिखेंगे भाई? साइक्लो। साइक्लो कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो 6 के लिए क्या हम लिखते हैं भैया? हेक्स लिखते नहीं लिखते? हेक्स। सबके बीच सिंगल बॉन्ड है, सभी कार्बनों के बीच क्या? सिंगल बॉन्ड है, तो एन लगा दो। तो क्या बन गया है भैया? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इतना आप नोट करिए फटाक से।